इस वीडियो में हम सलमान खान की बात करेंगे। बैटल ऑफ गलवान का गाना आया है, मातृभूमि। अब इस गाने को आप देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा यूट्यूब पे ये गाना मिलेगा, लेकिन मैंने ये गाना देखा और जिस तरह से इस गाने में को लेकर जिस तरह से कुछ चिंताएँ व्यक्त की गई हैं, वो मुझे भी लगा था कि ये गाना जो है, हिमेश रेशमिया का म्यूज़िक है इस फ़िल्म में, अरिजीत सिंह ने ये गाया है, श्रेया घोषाल की भी आवाज़ है इसमें जो फीमेल वॉइस है। अब होता ये है कि ये गाना जो है देशभक्ति है। देशभक्ति गाने का टोन हमेशा जो होता है, पिच हमेशा जो होता है वो हाई होता है। तो आप जब भी देशभक्ति गाने देखेंगे किसी फ़िल्म में, अब बॉर्डर 2 ले लीजिए अभी थिएटर्स में लगी है या इससे पहले आपने बॉर्डर ले लीजिए, हकीकत के गाने ले लीजिए और भी तमाम। तो जब इस तरह के गाने फ़िल्मों में गाने होते हैं जो वार मूवीज़ होती हैं और अगर देशभक्ति का गाना होता है, पिच हाई होती है, टोन हाई होती है, आवाज़ जो है वो सिंगर के जो एकदम आप कहिए कि पेट से आ रही होती है, वो गले से नहीं गा रहा होता है। और बड़ा जोश और बड़ी बहादुरी की बात उसमें जो इमोशंस होते हैं वो उठ रहे हैं। अब सलमान का ये गाना भी उसी तरह का मातृभूमि आप सुनेंगे हिमेश रेशमिया ने तैयार किया और बड़ा प्यारा है, समीर साहब ने इसके बोल लिखे हैं। लेकिन अब जिसने भी शूट किया मतलब डायरेक्टर ने जो शूट किया अपूर्व लखिया ने, गाना ऐसा लगता है सलमान खान के ऊपर शूट होते हुए कि मान लीजिए वो गुनगुना रहे हैं। बड़ा आराम से उनकी जो लिप सिंक है, वो ये नहीं लग रहा है कि वो मातृभूमि के लिए ये गाना गा रहे हैं और उसका पिच जो है वो हाई है, उसकी टोन जो है वो ऊँची है, वो नहीं। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे टहलते हुए कोई जो है बगीचे में गुनगुना रहा है या गा रहा है। अरिजीत सिंह की आवाज़ एकदम अलग जाती है और सलमान खान को आपको देख के लगेगा क्या ये इस व्यक्ति की आवाज़ है? तो ये जो पूरा मामला है, ये आपको दिखाई देता है और इसको आप खुद महसूस कर सकते हैं जब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मातृभूमि सॉन्ग फ्रॉम सलमान खान मूवी या बैटल ऑफ गलवान सॉन्ग आप देखेंगे, तो आपको ये बड़ा अंतर नज़र आएगा। ये जो हुआ है और ये जब एक आम दर्शक को भी ये बात समझ में आती है, तो क्या सलमान खान को या फ़िल्म डायरेक्टर को ये बात नहीं समझ में आएगी? इस गाने का पूरा सेटअप जो है फैमिली में सलमान खान जो आर्मी ऑफिसर बने हैं, उनके घर का सेटअप दिखाया गया है कि वो हैं, उनकी पत्नी हैं, चित्रांगदा सिंह उनके रोल में हैं, उनके 2 बच्चे हैं और आई थिंक जुड़वा जैसे लग रहे हैं। तो अब 2 बच्चों के साथ फैमिली में ये गाना चल रहा है, अच्छी बात है, एक गाने का सेटअप कहीं भी हो सकता है। घर में होते हुए भी जो है देशभक्ति गीत गाया जा सकता है। लेकिन उस गीत की पिच बहुत ऊँची है, हाई है। और सलमान इस तरह से गा रहे हैं जिस तरह से वॉक कर रहे हैं मतलब अपना पॉकेट में हाथ डाल के धीरे-धीरे चल रहे हैं। ये आप खुद देख सकते हैं और उसके अलावा जो है, सलमान खान की जो बॉडी लैंग्वेज है वो उसके हिसाब से नहीं जाती गाने के हिसाब से। सलमान खान का जो स्टाइल हम पार्टियों में देखते हैं थोड़ा-सा कंधे चौड़े किए हुए, ऊँचे किए हुए जिस अंदाज़ में वो थोड़ी गर्दन ऊँची उठाकर चलते हैं, बस ठीक वैसी। तो ये बातें जो मुझे महसूस हुई तो बाद में जैसे मैं सोशल मीडिया भी देख रहा था कि गाने पर क्या रिएक्शंस हैं। तो इस गाने पर मुझे लगा कि सिर्फ़ मेरे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को यही चिंता हुई है कि भाई ये सलमान खान का जो बॉडी लैंग्वेज है या जो उनके एक्सप्रेशंस हैं इस गाने में, वो ये किस तरह के, क्या डायरेक्टर ने ध्यान नहीं दिया? और सबसे बड़ी बात जो लिप सिंक है। अब देखिए इतनी कॉमन हो चुकी है ना चीज़ें, सिनेमा की जो टर्मिनोलॉजी है या जो सिनेमा की टेक्नीक है, मोबाइल आने के बाद में चीज़ें डिजिटल होने के बाद में अब सबको सब कुछ समझ में आता है। तो अब इस तरह से कि भाई वो तो आवाज़ कहीं जा रही है, लिप सिंक मैच नहीं कर रहा है, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं। तो बात वही लगती है कि क्या मतलब सलमान खान या उनकी टीम ने जो बहुत हल्के ढंग में लेके कहा कि चलो शूट कर देते हैं गाने को या अब जब गाने को इस तरह से शूट किया तो फिर कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि भाई फ़िल्म कैसे शूट की होगी? क्या इतने ही हल्के ढंग से लेके पूरा काम कर दिया क्या? क्योंकि बैटल ऑफ गलवान जो है बहुत इम्पोर्टेंट फ़िल्म है सलमान खान के करियर के हिसाब से भी। और क्योंकि ये देशभक्ति फ़िल्म भी है वार मूवी तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये बैटल की बात कर रही है। 2020 में कोरोना के काल में जो गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों की मुठभेड़ हुई थी, तो उसको लेकर है ये। और सलमान खान वहाँ हमको लीड करते हुए दिखेंगे, जो बटालियन है वहाँ पर उसको। तो और सलमान खान को बड़ी हिट की ज़रूरत है। बहुत पीछे नहीं भी जाते हैं तो उनकी पिछली 3 फ़िल्मों को ही हम देख देख लेते हैं। लास्ट ईयर सिकंदर का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल हुआ और सलमान को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, कि बड़े कैज़ुअली काम कर रहे हैं। टाइगर 3 जो इतनी बड़ी स्पाई यूनिवर्स की फ्रैंचाइज़ी थी, वो भी प्रोड्यूसर के या सलमान के मन मुताबिक नतीजे नहीं ला सकी। उससे पहले किसी का भाई किसी की जान तो मतलब इतनी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की गई कि बात वही सलमान के लिए लोगों ने कहा कि भाई वो सिर्फ़ दोस्तों को या जिन लोगों का करियर डूब रहा है उनको सहारा देने के लिए फ़िल्म बना रहे हैं। ना फ़िल्म की कहानी पर, ना स्क्रिप्ट पर किसी भी चीज़ पर जो है उनकी ना पकड़ नज़र आती है और ना ये समझ में आता है कि बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जब बैटल ऑफ गलवान जो है इसमें वो होम प्रोडक्ट सलमान की होम प्रोडक्शन भी है ये फ़िल्म। तो और सबकी नज़रें रहेगी।
भारत नहीं बल्कि चीन की भी नज़रें हैं इस फ़िल्म के ऊपर तो। जैसे ही इस फ़िल्म का टीज़र आया था तो चीन का भी रिएक्शन आ गया था। तो जब इतनी इम्पोर्टेंट फ़िल्म है और उसका ये पहला ही गाना आ रहा है, तो कुछ रिएक्शंस मैं आपको बताता हूँ सोशल मीडिया में। जैसे एक ने लिखा है कि व्हाट हैपेंड टू भाईज़ एक्सप्रेशन एंड लिप सिंक वही बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ। आप इस गाने को देखिए कि क्या है मतलब व्हाई इज़ दिस सो स्टिफ तो वो जो सलमान खान का एक अंदाज़ बन गया कि अकड़ के ही रहना है, अकड़ के ही चलना है। तो ये आपकी पर्सनल लाइफ़ में तो हो सकता है कि भाई ये आपका एटीट्यूड है। लेकिन जब वो पर्दे पर आते हैं, पर्दा आपसे कैरेक्टर की डिमांड करता है। आप किस कैरेक्टर में हैं, आप वो दिखाइए। लेकिन बात वही है, सलमान हर फ़िल्म में सलमान नज़र आते हैं। जब यहाँ आर्मी ऑफ़िसर के रूप में हैं, तो वहाँ भी सलमान नज़र आ रहे हैं और नज़र आने तो चलिए ठीक है। आपका एटीट्यूड, आपका चाल-ढाल, आपकी वो सब चीज़ें वैसी है। इसी तरह से एक और लिख रहे हैं कि आई डोंट नो व्हाट इज़ वर्स नाउअडेज़ व्हेन भाई डज़न्ट एक्ट और व्हेन ही ट्राइज़ टू एक्ट। दोनों ही स्थितियों में चाहे वो एक्टिंग करने की कोशिश करें या नहीं करें, वो बात वही है कि एक जैसे दिखाई देते हैं। एक ने लिखा कि भई इस गाने में जो उनकी मुस्कान है, वो बड़ी वियर्ड सी लग रही है। तो वो उस टोन के हिसाब से, उस मूड के हिसाब से मैच ही नहीं कर रही जो मातृभूमि गाना है। वो एक अलग तरह के इमोशंस की डिमांड कर रहा है। वो इमोशंस जो हैं वो एक्सप्रेशंस जो हैं कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। तो और भी इस तरह के हैं। एक और ने लिखा है कि लिप सिंक में गड़बड़ कर दी है पूरी तरह से। तो बात वही कि अब ये तकनीकी चीज़ें लेकिन आम आदमी भी समझ रहा है। तो ये भी चिंता है कि दिस सीम्स लाइक अ मूवी मेड टू गेट एन ईज़ी हिट टैग मतलब ये मान के चल रहे हैं वो लोग कि भाई क्योंकि सलमान खान की फ़िल्म है तो भाई हिट तो होनी है। बिकॉज़ इट्स क्लियरली अ लोअर बजट मूवी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सलमान खान फ़िल्म। एक और ये बात भी कही जा रही है कि इस फ़िल्म का बजट उस तरह से नहीं है, जैसे सलमान खान की एक्शन फ़िल्मों का बजट अमूमन इससे पहले देखा जाता रहा है 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़। तो क्योंकि ये लद्दाख और जो पहाड़ी प्रदेश हैं बॉर्डर वाले वहाँ एक जगह आप लोकेशन लेकर आपने शूट कर लिया है और कुछ इंडोर हैं। कहीं न कहीं लोग इस बात को भी समझ रहे हैं कि इस फ़िल्म का बजट जो है वो कहीं मतलब कम है सलमान की फ़िल्मों से। किसी ने कहा है कि भाई व्हाई इज़ सल्लू भाई डूइंग रोमांस इन अ देशभक्ति सॉन्ग? जैसे मैंने कहा कि ये तो घर के अंदर है गाने का जो पूरा सेटअप है, उनकी पत्नी है, वो हैं, 2 बच्चे हैं। तो अब लोग हर तरह से सवाल करते हैं कि भई आप और बात सही भी है कि मातृभूमि को लेकर है कि मैं मातृभूमि से कितना प्यार है, मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए एक सिपाही तैयार है। ये सारा जो भाव है कि कितना प्यार है मातृभूमि से। लेकिन बात जो है वहाँ गाने में मातृभूमि से प्यार की हो रही है और यहाँ जो सलमान खान का एक्सप्रेशन और गाने का जो सेटअप है वो पूरी तरह से सलमान खान और उनकी पत्नी जो बनी चित्रांगदा उनके बीच में रोमांस वाला मूड है। अब देशभक्ति गाने में रोमांस तो लोग ये भी लिख रहे हैं। हालाँकि कुछ लोग जो हैं सलमान खान के लिए ये भी लिख रहे हैं कि भाई चलिए इस गाने को देखते हुए लग रहा है कि बहुत ही कहना चाहिए कि एक प्रॉपर मूवी कर रहे हैं या जो अपनी एज के हिसाब से रोल कर रहे हैं। मगर कुल मिला के जो मामला है इस गाने को लेकर, वो थोड़ा-सा जो है लोगों को लगा है कि भाई ये जिस तरह से गाना है उस तरह से सलमान खान के एक्शंस नहीं है, गाने का जो मूड है गाने का जो पिच है, उस तरह से सलमान खान का लिप सिंक नहीं है, तो ये एक बड़ी गड़बड़ है। इससे पहले टीज़र जब आया था तो टीज़र को लेकर भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था क्योंकि उसमें जिस तरह से ख़ास तौर पे सलमान के आस-पास जो एक्टर्स खड़े थे, जो जूनियर आर्टिस्ट थे या हो सकता है फ़िल्म में उनका थोड़ा इम्पोर्टेंट भी रोल हो, मगर उनके एक्सप्रेशंस को लेके, उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेके क्योंकि डायरेक्टर ने जब शूट किया उन्होंने तो ध्यान तो सलमान पर दिया, कि सलमान को कैप्चर करना है, फ़ोकस उन पे था। लेकिन शायद डायरेक्टर ने आजू-बाजू के लोगों को ये नहीं बताया कि जब सलमान इस तरह के एक्शन देंगे फाइट वाले, तो आपको क्या करना है? तो वो बड़े वियर्ड से कहीं-कहीं उनके फेसेस हैं, कहीं बॉडी लैंग्वेज है, तो ये सारी चीज़ें टीज़र में भी नज़र आई थी। तो देखते हैं अगर आपने देखा हो ये गाना, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको कैसा लगा? गाना मुझे तो अच्छा लगा मतलब मैं आपको बहुत टू बी वेरी फ्रैंक बोलूँ, गाना अच्छा है, म्यूज़िक अच्छा है अरिजीत की आवाज़ और सब कुछ ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं, श्रेया की आवाज़। मगर उस गाने के साथ ये जो पूरे फ्रेम है, सलमान खान जिस मूड में और जो वो एकदम बड़ा मिसमैच है पूरा-पूरा। तो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखकर बताइएगा।